इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 5 मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बिल्कुल आप एक नई चीज़ सीखेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। ओके, तो कोई भी पार्ट मिस करेंगे तो फिर समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो 5 स्ट्रक्चर्स हैं, ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं, देयर से रिलेटेड, देयर सीम्स टू बी, या फिर देयर इज सर्टेन टू बी, या फिर सब्जेक्ट प्लस वांट और विश प्लस देयर टू बी, या फिर देयर प्लस स्टेटिव वर्ब ऑफ मोशन प्लस नाउन या प्रोनाउन, और जो लास्ट स्ट्रक्चर है देयर प्लस इज एम आर प्लस थॉट टू बी। राइट, तो ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं। अलग अलग तरीक़ों से इनको यूज़ किया जाता है, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए, और इनके बेस पे आप सैकड़ों सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं सभी को। और फर्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है देयर सीम्स टू बी प्लस नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए आ गया कि सीम्स टू बी मतलब कि प्रतीत होता है या फिर लगता है, यह सेंटेंस में आएगा। जैसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई समस्या है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई समस्या है। लगता है कि हत्या का कोई इरादा नहीं था। ओके, या फिर आप ये कहते हैं कि लगता है दाल में कुछ काला है। ओके, या फिर आप ये कहते हैं कि लगता है दरवाजे पे कोई है, ऐसा आपको प्रतीत होता है, आप ऐसा आपको महसूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीम की जगह पे दूसरे वर्ब्स भी हो सकते हैं। हम अर्थ के अकॉर्डिंग इनको यूज़ करेंगे। अपीयर यूज़ कर सकते हैं, हैपन यूज़ कर सकते हैं, टेंड यूज़ कर सकते हैं। कोई दूसरे वर्ब्स आते हैं तो अर्थ के अकॉर्डिंग हम सीम की जगह पे दूसरे वर्ब्स यूज़ करेंगे, और इसका जो फॉर्म होगा वह टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी होगा, जिसे आप बखूबी समझते हैं। ओके, फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि प्रतीत की हत्या का कोई इरादा न था। तो प्रतीत होता है, राइट, इरादा न था, पास्ट में है। ओके, तो इसको हम सीम की जगह पे सीम्ड यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो देयर सीम्ड, चूँकि पास्ट में है इसलिए हमने सीम को सेकेंड फॉर्म में रखा। तो देयर सीम्ड, उसके बाद टू बी यूज़ करेंगे, देयर सीम टू बी। और यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या यूज़ करेंगे, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, इरादा न था, इरादा न होना, नो मोटिव, और हत्या का फॉर द मर्डर। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, देयर सीम टू बी नो मोटिव फॉर द मर्डर, यानी ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या का इरादा न था। ठीक है, राइट। दूसरा सेंटेंस क्या लिया था हमने कि लगता है कि कोई समस्या है। राइट, अब ऐसे सेंटेंसेस देयर से शुरू होते हैं, आपको मालूम है। अगर देयर का बेसिक नॉलेज आपको याद है कि कब इसको हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, तो यह सेंटेंस देखते ही आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सेंटेंसेस देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। तो लगता है कोई समस्या है मीन्स देयर सीम्स टू बी, चूँकि प्रेजेंट है सीम्स यूज़ करेंगे। देयर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम, देयर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम। तो देयर सीम्स टू बी लगता है टू बी सम प्रॉब्लम की कोई समस्या, इन लगता है कि कोई समस्या है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखिए कि लगता है दाल में कुछ काला है। राइट, तो दाल में कुछ काला है मीन्स टू बी समथिंग फिशी, इसको हम कहते हैं टू बी समथिंग फिशी। ओके, तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, लगता है दाल में कुछ काला है, तो क्या हो जाएगा, देयर सीम्स टू बी समथिंग फिशी, देयर सीम्स टू बी समथिंग फिशी, लगता है दाल में कुछ काला है। टू बी फिशी मीन्स दाल में कुछ काला होना। और ये लास्ट सेंटेंस है, लगता है दरवाजे पर कोई है। तो इस सेंटेंस में भी हम देयर को एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, आप जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, देयर सीम्स टू बी समवन एट द गेट, देयर सीम्स टू बी समवन एट द गेट, लगता है दरवाजे पे कोई है। ठीक है, तो सीम के बजाय अर्थ के अकॉर्डिंग आप अपीयर का यूज़ कर सकते हैं। अपीयर का भी मतलब होता है प्रतीत होना। आप हैपन का यूज़ कर सकते हैं, आप टेंड का यूज़ कर सकते हैं। राइट, दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, देयर इज सर्टेन टू बी।
ओके, तो देयर इज सर्टेन टू बी प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है। तो सर्टेन मीन्स होता है निश्चित। अब इसकी जगह पे आप अर्थ के अकॉर्डिंग श्योर का भी यूज कर सकते हैं, श्योर, इसका भी अर्थ निश्चित होता है। लाइकली का भी अर्थ, लाइकली को भी यूज कर सकते हैं, इसका अर्थ होता है संभावना होना। बाउंड, इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका अर्थ हो जाएगा निश्चित होना या फिर तय होना। ओके, तो ये कुछ वर्ब्स हैं जो इस सर्टेन की जगह पे यूज होते हैं, राइट। तो दे इज सर्टेन टू बी प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन। अब देखिए किस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। तो मूल्य वृद्धि होना तय है, ठीक है, मूल्य वृद्धि होना तय है। अब देखिए कि यह इस तरह का सेंटेंस है जिसमें देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, आज भारी बारिश की संभावना है, आंधी जरूर आएगी। ओके, या फिर पतन होना तो निश्चित ही था। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। पहले सेंटेंस में क्या आया, मूल्य वृद्धि होना तय है। तो तय है मतलब निश्चित है, तो आप यहाँ पे बाउंड का यूज कर सकते हैं, सर्टेन का यूज कर सकते हैं या फिर श्योर का यूज कर सकते हैं। ओके, तो मूल्य वृद्धि होना तय है, देयर इज सर्टेन टू बी अ प्राइस हाइक, देयर इज सर्टेन टू बी अ प्राइस हाइक। प्राइस हाइक मीन्स मूल्य वृद्धि, ठीक है। तो देयर इज सर्टेन मीन्स तय है या फिर निश्चित है, टू बी अ प्राइस हाइक, मूल्य वृद्धि होना। ओके, दूसरा सेंटेंस लीजिए, आज भारी बारिश की संभावना है। ओके, तो संभावित है तो लाइकली का यूज करेंगे, देयर इज लाइकली टू बी अ हैवी रेनफॉल टुडे। तो देयर इज लाइकली मीन्स संभावना है, टू बी होने की, अ हैवी रेनफॉल टुडे, आज भारी बारिश की, ठीक है। तो आज भारी बारिश होने की संभावना है या फिर आज भारी बारिश की संभावना है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस क्या था कि आंधी जरूर आएगी। ओके, तो आंधी जरूर आएगी, इसको भी हम देर से शुरू करेंगे, देयर इज सर्टेन टू बी अ स्टॉर्म, देयर इज सर्टेन टू बी अ स्टॉर्म मीन्स आंधी होनी निश्चित है, आंधी जरूर आएगी या फिर आंधी होनी निश्चित है, ठीक है। और लास्ट सेंटेंस देखिए कि पतन होना तो निश्चित था, पतन होना तो निश्चित था, तो पतन का होता है फॉल, नाउन है ये, तो नाउन की जगह पे इसको हम यूज करेंगे, देयर वॉज बाउंड टू बी अ फॉल, देयर वॉज बाउंड टू बी अ फॉल, चूंकि पास्ट है इसलिए हमने वाज यूज किया है, तो देयर वॉज बाउंड टू बी अ फॉल यानी पतन होना निश्चित था। पतन मतलब नाश होना, नष्ट हो जाना, गिरना, गिरावट, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वांट या विश प्लस देयर प्लस टू बी प्लस नाउन या प्रोनाउन। अब यह जो स्ट्रक्चर होता है इसके लिए इस तरह के सेंटेंसेस के लिए यूज हम करते हैं, जैसे देखिए मैं चाहता हूं कि हर जगह शांति हो, ठीक है, तो चाहने से है, विश से है, वांट से है। मैं चाहता हूं कि आगे का समय अच्छा हो, इस तरह के वाक्यों को बोलने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए। भारत चाहता है कि हर जगह प्रेम एवं भ्रातृत्व हो, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए यह स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे देखिए पहला सेंटेंस लीजिए, मैं चाहता हूं कि हर जगह शांति हो, मीन्स मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट। उसके बाद से क्या यूज करना है, देयर टू बी पीस एवरीवेयर, आई वॉन्ट देयर टू बी पीस एवरीवेयर, मैं चाहता हूं कि हर जगह शांति हो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का यूज़ करना होता है। यह क्लियर होगा आप अगर आपको देयर का बेसिक नॉलेज है तो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि मैं चाहता हूं कि आगे का समय अच्छा हो। ओके, तो मैं चाहता हूं, आई विश या फिर आई वांट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आई विश देयर टू बी गुड टाइम्स अहेड, आई विश देयर टू बी गुड टाइम अहेड, देयर टू बी गुड टाइम्स अहेड, मैं चाहता हूं कि आगे का समय अच्छा हो। और तीसरा सेंटेंस क्या था, भारत चाहता है कि हर जगह प्रेम एवं भ्रातृत्व हो, मीन्स इंडिया विशेस या फिर इंडिया वांट्स देयर टू बी लव एंड फ्रैटर्निटी एवरीवेयर,
इंडिया वांट्स, भारत चाहता है, देयर टू बी, कि हो, क्या चीज हो, लव एंड फ्रैटर्निटी, प्रेम एवं भातृत्व, एवरीवेयर, हर जगह। क्या मतलब हो गया इसका? भारत चाहता है कि हर जगह प्रेम एवं भातृत्व हो। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए कि देयर प्लस कोई इसके बाद आ जाएगा, रिमेन आ जाएगा, वांट आ जाएगा, प्रेफर आ जाएगा, लव आ जाएगा, लाइक आ जाएगा, कम आ जाएगा, गो आ जाएगा। तो इस तरह के वर्ब्स, कुछ स्टेटिव वर्ब्स आ जाते हैं, कुछ वर्ब ऑफ मोशंस आ जाते हैं, ठीक है, प्लस नाउन या प्रोनाउन। ओके, तो अब देखिए जैसे किस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलने के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम पूछने के लिए प्रश्न नहीं बचे हैं, ठीक है, प्रश्न बचे नहीं पूछने के लिए। ओके, या फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया। ओके, बहुत समय पहले एक राजा रहता था, ठीक है, काफ़ी फेमस, काफ़ी पॉपुलर सेंटेंस है ये। कुछ गड़बड़ हो गया। ओके, तो अब देखिए चारों ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें हमें देयर की ज़रूरत पड़ती है एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। सभी सेंटेंसेस आपको ऐसे ही यहाँ दिए गए इस वीडियो में, जिसमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पूछने के लिए प्रश्न नहीं बचे हैं, ठीक है। तो देयर रिमेंस मीन्स बचे हैं, रिमेंस चूंकि प्रेजेंट का है इसलिए रिमेंस यूज किया गया है, देयर रिमेंस, प्रश्न बचे हैं, नो क्वेश्चंस, सॉरी, देयर रिमेंस, बचे हैं, नो क्वेश्चन, कोई प्रश्न नहीं। टू बी आस्क्ड, पूछने के लिए, मतलब पूछने के लिए कोई प्रश्न, पूछने के लिए प्रश्न नहीं बचे हैं। ओके, दूसरा सेंटेंस लीजिए कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया, एक महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया, पास्ट ये है तो रिमेंड यूज करेंगे, राइट। तो देयर रिमेंड मीन्स बच गया, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बच गया भाई? एक महत्वपूर्ण प्रश्न, देयर रिमेंड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और थर्ड सेंटेंस देखिए कि बहुत समय पहले एक राजा रहता था। तो पीछे के सेंटेंसेस में हमने देखा जो रिमेन है यह एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, राइट, स्थिरता सूचक जो बदलता नहीं है प्रायः। ओके, अब देखिए कि बहुत समय पहले एक राजा रहता था, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले। अब देखिए एक राजा रहता था, देयर, देन वर्ब लिव्ड, रिमेन की जगह पर लिव्ड हमने यूज कर लिया, पास्ट है चूंकि, देयर लिव्ड, और उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन अ किंग। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ किंग। और यह सेंटेंस देखिए कि कुछ गड़बड़ हो गया। ओके, तो कुछ गड़बड़ हो गया होने के लिए भी हम गो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गो पे मैंने वीडियो बनाया एक है, ठीक है, एक वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। गो बहुत सारे अर्थ देता है, ठीक है। गो का अर्थ हो जाना यह भी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कुछ गड़बड़ हो गया, मीन्स देयर वेंट समथिंग रॉन्ग, देयर वेंट समथिंग रॉन्ग। तो चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए गो की जगह पे इसका सेकंड फॉर्म वेंट यूज़ किया गया है, तो देयर वेंट समथिंग रॉन्ग, राइट। और ये लास्ट स्ट्रक्चर देखिए, देयर प्लस इज एम आर प्लस थॉट होगा, या फिर से होगा, फील होगा, रिपोर्ट होगा, प्रिज्यूम होगा, अंडरस्टैंड होगा, ये सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं, ठीक है, प्लस टू बी प्लस नाउन या प्रोनाउन। अब देखिए किस तरह के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं इस स्ट्रक्चर से। ऐसा समझा जाता है, ठीक है, तो ऐसा समझा जाता है, इट इज अंडरस्टूड, देयर इज अंडरस्टूड। ऐसा सोचा जाता है, देयर इज थॉट। ऐसा महसूस किया जाता है, देयर इज फेल्ट। ऐसी खबर है, देयर इज रिपोर्टेड। ओके, तो ऐसा समझा जाता है कि आजकल नैतिकता का अभाव है, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलेंगे। ऐसा महसूस होता है कि भ्रष्टाचार हर जगह है, इस तरह के सेंटेंस को बोलेंगे। ऐसी खबर है कि इस ऑफिस में एक जासूस है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इससे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस लेते हैं, ऐसा समझा जाता है, मीन्स देयर इज थॉट, या फिर देयर इज अंडरस्टूड, समझा जाता है, ऐसा समझा जाता है, समझा जाता है। तो देयर इज थॉट, समझा जाता है, टू बी स्कॉर्सिटी ऑफ मोरालिटी टुडे, कि आजकल, आज नैतिकता का अभाव है। देयर इज टू बी स्कॉर्सिटी,
टू बी स्कॉर्सिटी ऑफ मोरलिटी टुडे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लीजिए कि ऐसा महसूस होता है या फिर महसूस होता है कि भ्रष्टाचार हर जगह है, तो देयर इज फेल्ट, महसूस होता है। टू बी करप्शन एवरीवेयर, कि हर जगह भ्रष्टाचार है, महसूस होता है कि भ्रष्टाचार हर जगह है। और ये तीसरा सेंटेंस लीजिए कि ऐसी खबर है या फिर खबर है कि इस ऑफिस में एक जासूस है, तो खबर है कि मीन्स देयर इज रिपोर्टेड, देयर इज रिपोर्टेड। क्या खबर है भाई? टू बी अ स्पाई, कि एक गुप्तचर है, एक जासूस है इन दिस ऑफिस, इस ऑफिस में। ठीक है, तो ये देयर के यूनिक स्ट्रक्चर्स थे। ओके, अगर आपको देयर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लियर है तो यह और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, राइट, फीडबैक ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।